म्याऊं म्याऊं कक्षा 2 के लिए एक बहुत ही सुंदर कविता, जिसमें बिल्ली की आवाज़ को एक बच्चे ने प्रयोग किया है और एक चूहिया को डराया है। बिल्ली एक पालतू जानवर है जो कि चूहों को मार कर खाती है, हमारे घर में रहती है। और क्या कुछ होता है इस कविता में देखते हैं। ये है एक बच्ची है जो अपनी गुड़िया के साथ सो रही थी, लेकिन एक शैतान चूहिया ने इसकी नींद खराब की है। और देखते हैं कि क्या हुआ कविता में। अब सबसे पहले हमारा पैराग्राफ है, इन 4 लाइनों को कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। सोई सोई एक रात मैं सोई सोई रोई, एका एक बिलख कर रोई। मतलब कि वह बच्ची जो है रात को सो रही थी, लेकिन सोते सोते वह अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बिलख कर मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। लेकिन एक छोटी सी बच्ची है, अचानक से ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है। अब आगे वाली 4 लाइनें ध्यान से देखेंगे। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया काट गई चूटी भर। अब वह अपने मम्मी पापा को बताती है कि मैं क्यों ना रोऊं, मुझे मेरी नाक पर चूहिया ने चोटी काट दी है। चोटी मतलब हमारी भाषा में चिकोटी बोलते हैं इसको, जिसमें हम अपनी उंगलियों से खाल को दबाते हैं या काटते हैं। अब चूहिया भी चिकोटी काट के गई है। अब चूहिया जो है बाइट कर सकते हैं, उनके ऐसे दांत होते हैं, और चूहे के दांत तो बड़े पैने होते हैं, हमारे कपड़ों को कुतर देते हैं, महत्वपूर्ण कागज़ों को खा जाते हैं, अनाज खा जाते हैं, घर में तबाही मचा देते हैं। तो ऐसे चूहे अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे शरीर पर गंदगी डाल देंगे, और जिससे हम बीमार हो जाएंगे। मान लो हमारे बिस्तर पे कोई खाने की चीज़ रखी है तो चूहा उसको देख कर आएगा और गंदगी फैला देगा। तो इस तरीके से चूहों को हमसे दूर रखती हैं बिल्लियाँ चूहों को खा जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब वह छोटी सी बच्ची अपने मम्मी पापा को बताती है कि वह चूहिया से सचमुच डर गई है, उसके सामने खड़ी खड़ी मैं कांपने लग चुकी थी। अब कांपने लगी घड़ी घड़ी में का मतलब होता है कि बिल्कुल एक क्षण में, बिल्कुल पल पल में कांपते हैं। जैसे हमको बुखार हो जाता है, शिवरिंग होती है, तो वैसे ही वो डर के कारण कांप रही थी कि हाय चूहिया ने क्या कर दिया। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। अब वह बच्ची समझदार थी, उसको एक तरकीब आई, एक उसको बहाना सूझ गया कि वह मन में ठान चुकी थी कि चूहिया को ही डराऊंगी आज तो, चाहे कैसे भी डराऊं। अब उसने क्या किया देखो, कैसे भला डराऊं धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। इस तरीके से वह अपने मन में सोच रही थी कि कैसे डराऊं। तो उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, एक उंगली उठाई और उसकी तरफ से धीरे धीरे चलने लगी। इस तरीके से उसने उसको डराया, चूहिया को डरा दिया, और चूहिया डर के कारण वहाँ से भागना शुरू कर दी। अब इस कविता का अंत इस प्रकार हुआ कि बच्ची ने चूहिया को बिल्ली की आवाज़ निकालकर डरा दिया। लेकिन इस कविता में कुछ शब्दार्थ भी हैं, जैसे बिलखना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना, चूंटी चिकोटी, कांपना थरथराना मतलब हिलना, घड़ी घड़ी एक एक क्षण मतलब एक एक पल भी बोल सकते हो, सूझना ध्यान में आना, कोई बात ध्यान में आना, जरा मतलब थोड़ा कम। तो ज़रा इसको पढ़ो और समझो। धन्यवाद।